तो राम राम सारे भाई ना, स्वागत है आपके घर नए व्लॉग में। तो भाई आज का व्लॉग भी रात नहीं लग रहा है। तो आया था भाई जस्ट काम पता है, और अब जाना है और थोड़ा बहुत सामान लेन, घर जाकर बनाऊंगा मैं रोटी। तो अभी जस्ट कमेंट ही पढ़ना रहा था मैं, और भाई एक भाई का इंस्टाग्राम में मैसेज आ गया, बस बात करके हटा था। तो उसने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे भाई, जो मन लगे ज़रूरी है, सब तो पता चलना चाहिए। तो वो उसी के ऊपर वीडियो बनाने लग रहा हूँ। तो भाई ने मतलब कि उसकी फाइल तो लग गई है, उसने कहीं तो इन्फॉर्मेशन देखी भाई कि साइकोस के बारे में क्या कर सको जल्दी आका। तो वहाँ सर्च करते 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 भाई उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो, क्योंकि जिस समय 2024 में अक्टूबर में आया था, लेकिन साइप्रस में एक रूल बना था, जो भी बंदा दिसंबर में 1 तारीख के बाद आएगा ना, तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उससे वर्क लेटर को नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ उसने देख ली भाई, और उस चीज़ तो डर गया कि वो तो मतलब कि बाद में ही आएगा, जो दिसंबर 2024 से चली गई। उसके बाद तो अब अक्टूबर में उसका वीज़ा आएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस समय अभी अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में आने के बाद थारा 1-2 मंथ या 3 मंथ तो नून निकट जाएंगे इमिग्रेशन ही नहीं होने की। तो क्योंकि इमिग्रेशन लग तो थाना रुकना ही पड़ेगा, और इमिग्रेशन का टाइम भाई बहुत जल्दी निकलेगा, थाना पता भी नहीं लगने का, क्योंकि थाना आगे यहाँ बहुत सारे काम है, कॉलेज में जाना है, बहुत काम होएगा भाई। इसी बार 2000 यूरो लेकर आया करो तुम, ताकि वो सारे काम आ, और जिस तरह सारी इमिग्रेशन हो जाएगी। अगर तुम दिसंबर से पहले आ रहे हो, तो वर्क लेटर मिलेगा भाई। और 2025 में दोबारा रूल बन जाएगा यो, मतलब कि हर साल नहीं होएगा। जो दिसंबर से पहले आ गया उससे वर्क लेटर मिलेगा, जो दिसंबर के बाद आएगा तो वर्क लेटर नहीं मिलेगा। तो इनको भाई वर्क लेटर हो उनका काम आसानी से मिल जाएगा। तो भाई यही सच्चाई थी जो कि मैंने बतानी थी, कि उस बंदे ने लगा भाई यहाँ ये पूछना चाहिए, और है भी ज़रूरी है भैया। लेकिन उन्हीं वास्ते सही है जिनका अक्टूबर इंटेक है, और अक्टूबर नवंबर तक भी आ जाए, लेकिन दिसंबर की 1 तारीख के बाद अगर तुम आ रहे हो उनके वास्ते प्रॉब्लम हुई। तो यही बताना था। और भाई वो भाई एक भाई पूछ रहा था कि हम जैसे यहाँ इंडिया या पाकिस्तान से यहाँ आएंगे साइप्रस में, तुम्हारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी कंट्री अगर है तो वहाँ अपना इंडियन लाइसेंस मतलब कुछ टाइम लग चलेगा, वैलिड होएगा। लेकिन भाई यहाँ से ये चक्कर नहीं है, यहाँ तो नहीं आएगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा पहले थाना। यहाँ आकर जिस समय के 6 महीने लग थाना पिंक स्लिप का वेट करना पड़ेगा। पिंक स्लिप के बिना थाना लाइसेंस बनवा नहीं पाएंगे यहाँ से का, मतलब कि थाना यहाँ का लाइसेंस बनवाने वास्ते एक तो यहाँ की पिंक स्लिप होनी चाहिए, मतलब कि वो रेजिडेंसी कार्ड हो जाएगा यहाँ का, और 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए भाई, और 6 मतलब कि चाहे तो बैंक की हो या फिर सिम कार्ड की हो। और भाई बैंक के साथ साथ सारा एक फॉर्म लगेगा, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट को लेते लगेगा, वो नहीं आगे दिख जाएंगे। जब मैं जाऊँगा तो वो मैं अपने दिखा दूँगा भाई कि प्रोसेस होएगा। और एक टॉम साइनर का एक फॉर्म होएगा भाई, वो फील होएगा, वैसे वो ग्रीक में होएगा, पर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके अपना फील करना पड़ेगा। फिर वहाँ कोई बंदा बैठा उससे भरवा सका अपना, तो ये प्रोसेस होएगा भाई। लेकिन आप इंडिया का लाइसेंस यहाँ चला नहीं सकते, क्योंकि बंदा सोचा वहीं जान तो रेंट डिलीवरी करेंगे, फिर कार चला लेंगे वहाँ जाकर, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हाँ, इंडिया का लाइसेंस तुम कार को उस वास्ते यूज़ कर सको। एक राइड नाउ ऐप है यहाँ से, उसके अंदर जिस तरह हम लगाओगे, अगर सारी आईडी बन गई उसके अंदर, तो हम रेंट पर कार ले सको, और रेंट पर लेकर ना कहीं मर्जी जा सको पूरे साइप्रस में। उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा हो, उस पर हम नहीं है कि डिलीवरी कर लोगे, डिलीवरी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं घूमने जाना हो तो उसके वास्ते तुम यार तो उससे इकट्ठे हो जा सको। बाकी तुम उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सको भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। तो अभी जाता हूँ भाई दुकान पे, जो 24 घंटे वाली है, और वहाँ जाकर देखूँ कुछ खाने का सामान लूँगा। तो यार अपने शॉप में तो एक ली अपना हेल, और एक ये लिया अपना केक। यो खा कर देखो, आज बहुत दिनों में कुछ खाया वो नहीं ऐसा केक से, तो आज यो खा कर देखूँगा, देखा भाई कैसा लगा। बाकी बिस्कुट वगैरह रखे हैं। तो भाई एक छोटा सा एक और बताऊंगा मैं थरते, मैं बताना भूल गया था ना, मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया थरते, जिससे सारा कि 200 रुपये का या 300 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा भाई, 200 का ही होएगा। क्योंकि जिस वक्त हम लारनाथ एयरपोर्ट पर लैंड करोगे, तो वहाँ थाना ट्रॉली लेनी होगा जिस पर हम बैग रखे करो, तो भाई उसमें लगेगा यूरो, उसमें एक पता नहीं 2 यूरो का सिक्का लगेगा। तो भाई उसकी जगह हम अपने इंडिया से जो 2 रुपये वाला सिक्का होगा बड़े वाला, वो ले आना। अगर तुम वो ट्रॉली में लगाओगे तो वो भी छुल जाएगा, क्योंकि जिस टाइम मैं आया था यहाँ से, तो मेरे एक बंदा था, वो भाई इंडिया से सिक्के लेगा रहा था,
और हमारे पास उस टाइम नोट थे सिर्फ यूरो के, हमारे पास सिक्के कौन थे भैया के भी। तो वो इंडिया के सिक्के लेकर आ रहा था, तो उसने डाल के देखा तो वो चल गया वो, और उसके अंदर ही लगाया गया वो। तो मतलब कि अनलॉक ही रही वो, माना काटा भी कौन, मतलब निकट भी कौन सका वो। तो हमने सामान लिया और यूज़ कर ली भाई वो, और उसमें इंडिया का 2 रुपये वाला सिक्का लगाया था भाई, तुम भी यूज़ कर सको। तो यही बताना था भाई, तो उसमें तेरा फायदा हो जाएगा। बाकी जहाँ वहाँ बंदे रहेंगे उन पर तुम यूरो लेकर उनकी ट्रॉली खोल कर दे सको भाई, तो सारा फायदा हो जाएगा। उस पर था ना खुले यूरो मिल जाएंगे सिक्के, और हम अपना जो इंडिया वाले सिक्के वो लगा सको, क्योंकि उनका का 2 यूरो का सिक्का है और जो इंडिया का 2 रुपये का सिक्का है, उन दोनों का साइज सेम है। तो जिस वक्त हम उस मशीन में लगाओगे तो वो खुल जाएगी। तो भाई अब चलता हूँ मैं जल्दी से घर, तो ये ले आऊँगा भाई मैं खाने का, ये खाऊंगा उसके बाद फिर खाना बनाऊंगा। तो वही कल जाना फिर दोबारा काम पे, देखते हैं क्या रहेगा। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।